देखिए अब जो है हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटीग्रल डोमेन है वो क्या होता है, और इंटीग्रल डोमेन को स्टडी करने से पहले आप ये स्टडी कीजिए कि विथ जीरो डिवाइजर कौन सा नंबर होता है और कौन सा नंबर आपका विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। क्या है, दो वर्ड आपको सीखना है, विथ जीरो डिवाइजर किसे बोलना है आपको, और विदाउट जीरो डिवाइजर आपको किसको बोलना है। ठीक है, क्या डेफिनेशन है विथ जीरो डिवाइजर की और क्या डेफिनेशन है विदाउट जीरो डिवाइजर की। और जब आपको जो है इंटीग्रल डोमेन की रिक्वायरमेंट होगी तो उस केस में जो है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी ये होनी चाहिए, सबसे पहले आपको विथ जीरो डिवाइजर या फिर विदाउट जीरो डिवाइजर पता होनी चाहिए। इसी के बेसिस पे आप इंटीग्रल डोमेन को बता सकते हो, अदरवाइज आप इंटीग्रल डोमेन को नहीं बता सकते। तो आइए स्टडी कर लेते हैं कि विथ जीरो डिवाइजर आप किस सेट को बोलेंगे और विदाउट जीरो डिवाइजर आपका कौन सा सेट बनेगा। देखिए विथ जीरो डिवाइजर, क्या है विथ जीरो डिवाइजर, मतलब ये रहा कि आप जो है दो नॉन जीरो एलिमेंट उठाते हो, जो आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया है, मीन्स जो भी आप सेट को विथ जीरो डिवाइजर या फिर विदाउट जीरो डिवाइजर बोलना चाहते हो, आपको क्या करना होगा, जो आपका विथ जीरो डिवाइजर है, क्या है जो आपका विथ जीरो डिवाइजर है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, दो आप नॉन जीरो एलिमेंट उस सेट से उठाएंगे और उनका जो प्रोडक्ट है वो आपको जीरो मिलेगा। मतलब ये रहा नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो मिलेगी तो वो आपका जो सेट है वो कैसा कहा जाएगा, वो आपका विथ जीरो डिवाइजर कहा जाएगा। ठीक है, मीनिंग ये है कि ए आपका नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो और इनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, प्रोडक्ट इनकी जीरो हो जाए। नंबर आपके नॉन जीरो है, ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट आपको जीरो मिलती है। इसका मतलब ये है कि जिस सेट से आपने ये दो एलिमेंट उठाए हैं वो सेट आपका कैसा है, वो सेट आपका विथ जीरो डिवाइजर है। ठीक है, अब विदाउट जीरो डिवाइजर भी सीख लीजिए। विद जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो एलिमेंट के साथ डिवाइजर हो, और विदाउट जीरो का मतलब जीरो एलिमेंट को छोड़ करके इसके डिवाइजर हो, विदाउट जीरो डिवाइजर। इसका मतलब ये है कि ए एलिमेंट आपका नॉन जीरो है, बी एलिमेंट आपका नॉन जीरो है, और इनकी जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट भी आपको नॉन जीरो मिले। दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट यदि आपको नॉन जीरो मिलती है तो वो सेट आपका क्या कहा जाएगा, विदाउट जीरो डिवाइजर कहा जाएगा। जब आप दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हो उनकी प्रोडक्ट आपको जीरो मिलती है तो वो सेट आपका विथ जीरो डिवाइजर कहा जाएगा, जहाँ से आपके ए और बी लिए जाएंगे। ठीक है, ए बी आपके एलिमेंट है, दो एलिमेंट की प्रोडक्ट आपकी जीरो है। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, आप ले लीजिए Z4, क्या है Z4, Z4 के पास नंबर ऑफ एलिमेंट किस तरीके से होंगे, 0 1 2 3। ठीक है, इसके पास जो है Z4 के पास 0 1 2 3 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4 नहीं होगा, 4 बिहेव्स लाइक एज 0, जो 5 है 5 बिहेव्स लाइक एज 1, जो 6 है 6 आपका बिहेव्स लाइक एज 2, और जो आपका 7 है 7 आपका बिहेव्स लाइक एज 3। ठीक है, मीन्स आपको जो है 4 से, जैसे आपको नंबर 4 से ग्रेटर देन मिले तो उसको क्या करना होगा, आपको 4 से डिवाइड करना होगा और रिमाइंडर देखना होगा। और ये आपका रिमाइंडर ही लिखा हुआ है कि जब आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसके जो रिमाइंडर आने के चांसेस होते हैं, या तो रिमाइंडर आपको 0 मिल सकता है, या तो रिमाइंडर आपको 1 मिल सकता है, या तो रिमाइंडर आपको 2 मिल सकता है, या तो रिमाइंडर आपको 3 मिल सकता है। मतलब ये है जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर से तो हमेशा छोटा ही होगा इसके पास रिमाइंडर, यही इसकी मीनिंग है। ठीक है, और रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब ये जो है ये चेक करना है कि जो आपका Z4 है ये आपका विथ जीरो डिवाइजर है या फिर विदाउट जीरो डिवाइजर है। कोई सेट दो ही नेचर शो कर पाएगा, या तो वो विथ जीरो डिवाइजर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या तो वो आपके विदाउट जीरो की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कोई सेट है वो तो या आपका जो है विथ जीरो डिवाइजर होगा या तो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। और जो है यदि हम यहाँ पे Z4 के अंदर बात करें 0 1 2 3 है, मतलब इसके पास इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है। आप क्या लेके चलते हो,
आप ले लीजिए A इज इक्वल्स टू 2 और B इज इक्वल्स टू आप ले लीजिए 2। ये लिया आपने, दो आपके नॉन जीरो एलिमेंट है, मीन्स A नॉट इक्वल्स टू 0 है, B नॉट इक्वल्स टू 0 है, और A और B आपके कहाँ से बिलोंग है, ये आपके Z4 से बिलोंग है। ठीक है, अब Z4 को आपको चेक करना है कि विथ जीरो डिवाइजर है या फिर आपका विदाउट जीरो डिवाइजर है। नॉन जीरो है दोनों, इनकी प्रोडक्ट कीजिए A इंटू बी, मीन्स सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आपको आंसर कितना मिलेगा 4। जब आप इस 4 को 4 से जब डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है 0। मतलब जो यहाँ पे 4 है Z4 के अंदर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव्स लाइक ए 0, 0 की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो आपके नॉन जीरो एलिमेंट थे, आपने उनकी प्रोडक्ट करी तो उसका जो आंसर है वो कितना मिल रहा है 0। मीन्स दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 हो रही है, इसका मतलब इसको क्या है, इसको जो है बीमारी है, क्या है, इसको बीमारी है जो है। यहाँ पे क्या है, दोनों आपके नॉन जीरो है और उनकी प्रोडक्ट जब करी जाती है तो वो क्या होते हैं, वो आपको 0 नंबर दे देते हैं। मतलब ये क्या है, एक परेशानी है, बीमारी है, प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो है जब इसके पास प्रॉब्लम आएगी तो ये आपका क्या कहा जाएगा, ये आपका विथ जीरो डिवाइजर कहा जाएगा। क्या है, दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट यदि आपको 0 मिलेगी तो वो सेट आपका विथ जीरो डिवाइजर सेट कहा जाएगा। मीन्स जो Z4 है ये आपका क्या है, ये आपका विथ जीरो डिवाइजर है। क्या है, विथ जीरो डिवाइजर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जैसे मैट्रिक्स का केस उठाएं, क्या है, मैट्रिक्स का केस उठाएं। कोई आपने जो है मैट्रिक्स इन जनरल नाम दिया, ए को जो है 0 1, 1 मिनट आप ले लीजिए, ये मैट्रिक्स की कलेक्शन है, M इज इक्वल्स टू A B C D such that A B C D belongs to the set of integer। ठीक है, और आपने जो है इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक सेट बनाया A इज इक्वल्स टू 1 0 0 0। मतलब आपने B को 0, C को 0 और D को 0 किया है। फिर जो नेक्स्ट आपने सेट बनाया है, नेक्स्ट आपने जो मैट्रिक्स बनाई है उसके अंदर आप D इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, बाकी सारे एलिमेंट को 0 ले लीजिए अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब आप क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स की जो आप प्रोडक्ट करेंगे, दो मैट्रिक्स आपकी कैसी है, ना तो A आपका 0 है, 0 मैट्रिक्स तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट तो 0 नहीं है, एक एलिमेंट ऐसा जो कि नॉन जीरो, मतलब ये 0 मैट्रिक्स तो नहीं है। फिर यहाँ पे जो है B इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्या है, A मैट्रिक्स भी आपकी 0 नहीं है, B मैट्रिक्स भी आपकी 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपका नॉन जीरो है। ठीक है, इसलिए ये मैट्रिक्स कैसी होगी, ये मैट्रिक्स आपकी 1, यहाँ पे जो है आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी और इसकी रैंक कितनी होगी, रैंक इसकी 1 होगी दोनों की। मतलब ये आपकी जब रैंक 1 है तो 0 मैट्रिक्स पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 0 होती, बाकी कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं है जिसकी रैंक 0 हो। सिर्फ और सिर्फ 0 मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी जो रैंक है वो आपको 0 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये 0 मैट्रिक्स नहीं है तो इसकी रैंक 1 आ रही है, तो मतलब 0 मैट्रिक्स तो नहीं है। और इन जनरल आप जानते भी हो कि इसके हर एक एलिमेंट यदि 0 होते तब आप 0 मैट्रिक्स बोलते, बट एक एलिमेंट ऐसा है 1 जो कि आपका नॉन जीरो है, इसलिए ये मैट्रिक्स आपकी कैसी है, नॉन जीरो है। सिमिलरली जो मैट्रिक्स B है वो भी आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1 0 0 0, और B जो मैट्रिक्स है 0 0 0 1। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट जब आप करते हैं, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, आपको आंसर 0, फिर यहाँ पे भी 0। देखिए A मैट्रिक्स भी आपकी नॉन जीरो है, B मैट्रिक्स भी आपकी नॉन जीरो है, प्रोडक्ट इसका क्या हो चुका है, प्रोडक्ट इसका 0 मिल चुका है। इन जनरल यदि हम बात करें कि जो आपका जैसे कि Z4 हो चुका, Z4 हो जाए, Z4 हो जाए, Z6 हो जाए, जैसे कि यहाँ पे Z2 क्रॉस 2 ये लिख सकते हो ना, और यहाँ पे जो है आप
Z3×Z2 ऐसा लिख सकते हो। मतलब ये है Z3×2 इस तरीके से कर दीजिए, और इसको अलग अलग जब आप करेंगे Z3×Z2 कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये है कि दो अलग अलग प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब आपके 4 हो 6 हो, प्राइम नंबर को छोड़ के, क्या है, प्राइम नंबर को छोड़ के 4 हो 6 हो 8 हो और यहाँ पे 9 हो 10 हो, इस तरीके से हो, तो ये सभी के सभी आपके कैसे हैं, विथ जीरो डिवाइजर है। क्या है, ये सभी के सभी आपके विथ जीरो डिवाइजर है। और जहाँ पे जो आपके विथ जीरो डिवाइजर होने के जो चांसेस होते हैं वो आपके इन्हीं कंपोजिट नंबर में से होते हैं। क्या है, कंपोजिट, जेड के अंदर सफिक्स में जो है कंपोजिट नंबर। और दूसरी बात, यहाँ पे जो है मैट्रिक्स के केस में दो नॉन जीरो एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो होने का चांसेस रहता है। देखिए जैसा कि यहाँ पे है, मतलब विथ जीरो डिवाइजर किन किन केसों में मिल सकता है, वो मैट्रिक्स आपकी कंपोजिट फॉर्म में जेड के सफिक्स में लिखी हुई हो, क्या है, वो जो नंबर है कंपोजिट नंबर हो और जेड के सफिक्स में लिखा हो, तो इस तरीके से हो चुका। फिर दूसरी पोजीशन ये आई कि जब आप मैट्रिक्स का केस उठाते हैं तो वहाँ पे भी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स से मिल सकती है। इसलिए जो है आपको विथ जीरो डिवाइजर में जब आपको ये चीज़ें हो तो आपको चेक करना होगा कि कहीं विथ जीरो डिवाइजर तो नहीं है। जब आपकी मैट्रिक्स की केस होगी तो वहाँ पे आपका विथ जीरो डिवाइजर हो सकता है। ठीक है, हम ये नहीं करें कि बिल्कुल होगा ही, वहाँ पे कुछ और कंडीशन डाल देता तब आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जो है आपको चेक करना होगा। जब आपको प्राइम नंबर दे, देखिए प्राइम नंबर के केस में जो है आपको विथ जीरो डिवाइजर का एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये तो आपका जो Z4 है या फिर दो आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जीरो है, और दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपकी नॉन जीरो भी आ सकती है। इसलिए आप कुछ भी नहीं बोल सकते, मैट्रिक्स के केस में हो भी सकता है और नहीं भी, कुछ कंडीशन और डाल देगा तो हो भी जाएगा नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो। ठीक है, इसलिए आपको चेक करना होगा। ये देखिए अब जो है स्टडी करते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर के एग्जाम्पल को। देखिए अब यहाँ पे जो है जैसे कि आप Z2 ले लीजिए, Z2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 होगा 1 होगा। Z3 हम ले लें, Z3 के पास 0 1 2। अब यहाँ पे कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट उठाइए, जैसे कि यहाँ पे आपने लिया 1 नॉन जीरो और 1 आपका नॉन जीरो, दो नॉन जीरो एलिमेंट इनकी प्रोडक्ट आपने किया 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉन जीरो। मतलब दो नॉन जीरो, कोई भी दो नॉन जीरो आप लेके आइए और उनकी जो प्रोडक्ट है वो आपको नॉन जीरो ही मिलेगी। ठीक है, मीन्स एक ही नॉन जीरो है तो इसकी हर बार प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी, प्रोडक्ट आपको नॉन जीरो मिलेगी। मीन्स ये आपका कैसा है, विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या है, जो Z2 है वेयर 2 इज अ प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे जो ZP होगा, ZP आपका जो है विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। क्या है, जो ZP है ये आपका विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। ठीक है, और जैसे हम रैशनल नंबर की बात करें, रियल नंबर की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, तो ये भी आपका विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। क्योंकि जब आप किसी दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, रैशनल नंबर से उठाइए, रियल नंबर से उठाइए या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से उठाइए, तो उनकी जो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट होती है वो आपको नॉन जीरो ही मिलेगी। ठीक है, इसलिए जो आपका रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और रैशनल नंबर है, क्या है, जो आपका रैशनल नंबर है, रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तीन आपके कैसे हैं, ये तीन आपके विथ जीरो डिवाइजर नहीं है, बल्कि क्या है, ये आपके विदाउट जीरो डिवाइजर है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कोई भी आप दो नॉन जीरो एलिमेंट उठाएंगे तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो आपको हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट ही मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट उठाइए, जैसे कि आपने 1 जो कि नॉन जीरो है, फिर आपने 1 उठाया जो कि नॉन जीरो है, प्रोडक्ट आपने किया 1 विच इज़ नॉन जीरो, फिर आपने 2 और 2 को लिया, 2 और 2 नॉन जीरो है, प्रोडक्ट आपने किया 4 है, और यहाँ पे जो है 4 आपको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखनी है, 3 1 3 और 1 आपका रिमाइंडर है। मतलब जो 4 है वो आपका Z3 के अंदर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ट्रीट एज 1। क्या है, ये आपका बिहेव्स लाइक एज 1 की तरह बिहेव कर रहा, मतलब जो कि आपका नॉन जीरो है। ओके, फिर 1 और 2 की मल्टीप्लाई आप करते हैं, 1 आपका नॉन जीरो है, फिर 2 आपका नॉन जीरो। जितने भी केसेस हैं हमने हर एक केस को चेक किया है, तो यहाँ पे 1 × 2 की जो प्रोडक्ट होगी आपको 2 मिलेगी, जो कि आपका नॉन जीरो होगा। क्या है, जो आपका नंबर 2 है
वो भी आपका नॉन जीरो। मतलब यहाँ पे इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट नॉन जीरो उठाइए और इनकी जो प्रोडक्ट है वो आपको जीरो नहीं मिल रही है। नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट आपको जीरो नहीं मिल रही है। इसका मतलब जब आपको ZP होगा वेयर P इज अ प्राइम नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। क्या है, जब आपका ZP हो, रैशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो ये सभी के सभी आपके कैसे होते हैं, ये आपके विदाउट जीरो डिवाइजर होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए स्टडी कर लेते हैं कि इंटीग्रल डोमेन कैसा होता है। क्या है, इंटीग्रल डोमेन कैसे होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है समझते हैं। देखिए इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन करते हैं। इंटीग्रल डोमेन देखिए, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। A commutative ring with unity is said to be a integral domain if it is without zero divisor। क्या हो, विदाउट जीरो डिवाइजर मीन्स पहले क्या हो, सबसे पहले आपको कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होनी चाहिए। फिर बाद की कंडीशन है कि वो आपकी जो है इंटीग्रल डोमेन बनने के काबिल हो चुकी है, बट उसके आगे सिर्फ एक कंडीशन उसको और सेटिस्फाई करना बाकी है। कौन सी कंडीशन, विदाउट जीरो डिवाइजर वाली। ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर। और विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब ये है ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इनकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी, ए बी व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये आपके जो है विदाउट जीरो डिवाइजर की कंडीशन है। ओके, कम्यूटेटिव रिंग, रिंग के पास कितनी प्रॉपर्टी है, रिंग के पास 8 प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यूनिटी यहाँ पे 1 कंडीशन है, रिंग के पास जो है 8 कंडीशन है, कम्यूटेटिव के पास 1 कंडीशन है। 8, 9, 10 टोटल यहाँ पे कितनी कंडीशन है, कितनी डेफिनेशन है, टोटल यहाँ पे आपको 10 है। और जो विदाउट जीरो डिवाइजर वाली है वो 1 है। क्या है, टोटल यहाँ पे कितनी चीज़ें आपको चेक करनी होगी, टोटल आपको 11 चीज़ें चेक करनी होगी। और जैसे इंटीजर में रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ZP वेयर P इज अ प्राइम नंबर, या फिर आप जो है कोई भी नंबर ले लीजिए जिसका आपका प्रीवियस से छूट चुका है, उसको आप आगे स्टडी भी मत कीजिए। जैसे कि जो सेट ऑफ इंटीजर है आपका, वो क्या है, उसको जो है आपने कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तक स्टडी किया है। ठीक है, मतलब ये रहा कि जैसे कि आप नेचुरल नंबर आपने देखा कि नेचुरल नंबर आपका रिंग की ही फॉर्मेशन नहीं किया तो वहीं से वो छूट चुका। क्या है, जैसे ही आपका जो रिंग है वो जो है नेचुरल नंबर ने सेटिस्फाई रिंग की कंडीशन को नहीं किया, तो वहीं से जो आपका नेचुरल नंबर है वो आपका छूट चुका है। ठीक है, फिर आप आगे जो बच गया है, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आगे बढ़ रहा है, मीन्स उसको जो है आप कैटेगरी के अंदर डालते जाएंगे कि वो आपके आगे की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब उसके आगे का प्रोसेस होगा, जैसे कि कोई आपका 8th क्लास में है और जब 8th क्लास पास आउट हो चुका है, इसका मतलब वो जो है क्या है, अपने जो है बिल्कुल
बारीकी वाली लैंग्वेज से मत सीखिएगा, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आइए। जैसे कोई स्टूडेंट है वो जो है 8th क्लास को पास आउट करता है, तो पास करता है तो वो क्या करेगा, 9th क्लास में एडमिशन लेगा। सिमिलरली जब ये आपका 8th क्लास तक पहुंचा है या फिर किसी भी क्लास तक पहुंचा है, जैसे कि आपका विथ जीरो डिवाइजर तक, या फिर जैसे आपका विथ जीरो डिवाइजर मिल जाए वहीं से आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, इंटीग्रल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन सब चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है, फील्ड भी छोड़ दीजिए, वहीं पे आपका छूट जाएगा। जो आपका पहले तो ये है कि उसको जो है अभी सब कुछ छोड़ते हुए पहले तो ये चेक कीजिए कि कौन कौन सा सेट आपका विदाउट जीरो डिवाइजर, जो विदाउट जीरो डिवाइजर वो आगे वर्क करेगा, और जो आपका विथ जीरो डिवाइजर उसको यहीं पे छोड़ दीजिए। जो फेल हो चुका है 8th क्लास में उसको यहीं पे छोड़ दीजिए, आगे उसको स्टडी मत करवाइए। यही इसका जो है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जैसे कि अभी आपने देखा कि जो आपका Z4 है, Z6 था, Z8 था, ये सभी के सभी आपके क्या होंगे, विथ जीरो डिवाइजर होंगे। और इनकी अब हम आगे स्टडी भी नहीं करेंगे, सिर्फ स्टडी किसकी करेंगे, ZP की। क्यों? क्योंकि ये आपका विदाउट जीरो डिवाइजर है। रैशनल नंबर की करेंगे क्योंकि ये आपका विदाउट जीरो डिवाइजर है। रियल नंबर की आगे स्टडी करेंगे, क्यों? क्योंकि ये आपका विदाउट जीरो डिवाइजर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ये भी आपका विदाउट जीरो डिवाइजर है। अब हम मेनली इन्हीं सब के ऊपर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे Z की बात करें, सिंपली Z की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर, तो ये आपके दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट जो है नॉन जीरो ही देगा। इसका मतलब जो है जो आपका सेट ऑफ इंटीजर Z है ये भी आपका किसकी कैटेगरी में जा रहा है, ये भी आपका विदाउट जीरो डिवाइजर की कैटेगरी में जा रहा है। क्या है, जो Z है सेट ऑफ इंटीजर, ये भी अभी तक कहाँ पे है, ये भी अभी तक जो है आपने किसको इसके अंदर किसको डाला है, ये जो है आपका किसके अंदर गया है, ये आपका विदाउट जीरो डिवाइजर के अंदर गया है, विदाउट जीरो डिवाइजर की कैटेगरी में गया है। अब जो है एक चीज़ आपको सिखाते हैं, FEPUI। आई का मतलब इंटीग्रल डोमेन, यू का मतलब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, पी का मतलब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ई का मतलब यूक्लिडियन डोमेन, एफ का मतलब फील्ड। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे फील्ड है, फिर जो है यहाँ पे ये तो आपकी फर्स्ट क्लास है। क्या है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, और ये आपकी फिफ्थ क्लास है। फिफ्थ इसकी हाईएस्ट क्लास है। क्या है, इसके पास जो हाईएस्ट क्लास है वो कितनी है, वो आपकी जो है फिफ्थ क्लास ही है। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जो है जो चीज़ें आपके इंटीग्रल डोमेन नहीं बनती है तो उसको आप आगे स्टडी भी मत कीजिए। जो चीज़ें आपकी इंटीग्रल डोमेन नहीं, वो आपकी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं होगी, वो आपकी पीआईडी भी नहीं होगी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, वो आपकी यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं होगी, वो आपके फील्ड भी नहीं बनाएगी। और जो चीज़ें आपकी यूएफडी है, यूएफडी नहीं है, जो चीज़ें आपकी यूएफडी है वो आपकी आईडी है, और जो चीज़ें आपकी यूएफडी है वो आपका पीआईडी, ईडी और फील्ड हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। और यहाँ पे जो इसके नीचे की कैटेगरी देखें तो ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ रिजल्ट आपको इन्हीं सब के ऊपर बेस्ड बताते हैं, जैसे कि जो आपका इंटीग्रल डोमेन है वो आपका यूक्लिडियन, एक मिनट, जो आपका इंटीग्रल डोमेन है और फील्ड से पहले कनेक्ट करवाते हैं, क्योंकि आपने इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन और फील्ड की डेफिनेशन तो स्टडी कर लिया है। इसके बेसिस पे तो आप बता ही सकते हो कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के अंदर कितनी जो है सिंगुलरिटी है, या फिर कौन सी सिंगुलरिटी इसके पास नहीं है, या फिर इसका कौन सा रिजल्ट ट्रू है, कौन सा रिजल्ट इसका ट्रू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यदि हम बात करें रिजल्ट की, एवरी इंटीग्रल डोमेन, एक मिनट, एवरी फील्ड इज अ इंटीग्रल डोमेन बट एवरी इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी अ फील्ड। जो आपका इंटीग्रल डोमेन है वो आपका फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट जो फील्ड है वो श्योर है कि आपका इंटीग्रल डोमेन मीन्स कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के साथ साथ विदाउट जीरो डिवाइजर की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए ये क्या होगा, जब फील्ड है तो वो आपकी इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगी। ठीक है, आइए रिजल्ट स्टडी करते हैं।
देखिए रिजल्ट करते हैं,